एक और मीटिंग को लेकर, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन में हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात हो चुकी है और उसको लेकर कई बयान भी सामने आए हैं। ये जो द्विपक्षीय बैठक हुई है, इसको लेकर युद्ध संकट समेत तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। सभी की नजरें इस बैठक पर भी है, क्योंकि शी जिनपिंग और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात। भव्य स्वागत हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे और वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो फिलहाल जिस तरह से पश्चिम एशिया में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जंग के मुहाने पर जो इस वक्त दोनों देश खड़े हुए हैं, अब किस तरह से वो संकट खत्म होता है, चीन इसमें क्या भूमिका निभाता है। हालांकि जब मीटिंग दोनों के बीच हुई थी तो एक दूसरे की जमकर तारीफ यहां पर की गई है। इस द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, एक तरफ भारत में ब्रिक्स की जो बैठक हो रही है ब्रिक्स देशों की, और दूसरी तरफ यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप का चीन में होना। दोनों ही तरफ इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं और दोनों ही मीटिंग जंग के युद्ध संकट से जुड़े हुए बहुत ही अहम मानी जा रही है। पूजा, देखिए, दो राजधानियों की बातें हो रही हैं। एक तो दिल्ली में ये बहुपक्षीय बैठक हो रही है और बीजिंग में चीन की राजधानी में वहाँ द्विपक्षीय बैठक हो रही है। लेकिन दोनों पक्षों को अगर एक कोई सिरा है, एक कोई धागा है जो बांधता है, तो वो है पश्चिम एशिया का संकट। और आप जानते हैं आज की तारीख में अगर ईरान की कोई जीवन रेखा है तो वो है चाइना। चाइना जो उसके तमाम तेल का खरीदार है और उसे पैसों की कमी नहीं होने देता है, जो उसे ज़रूरत के मुताबिक जितने वेपन्स हैं वो भी सप्लाई करता है। और ऐसे में बड़ी उम्मीदों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बीजिंग पहुंचे हैं। उन्हें ये लगता है कि सीधी लड़ाई में इसीलिए ईरान हार नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पीछे रूस और चीन खड़े हैं। और चीन जो कि सबसे मजबूत आज की तारीख में, दुनिया के दो भाग अगर हैं तो दूसरी भाग का नेता चीन, और ऐसे में चीन के राष्ट्रपति से ही आज मुलाकात कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, और भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की है, आपने भी सुना होगा। और उनकी प्रशंसा को करते हुए कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी वो जाहिर कर रहे हैं कि विश्व शांति के लिए वो अपनी भूमिका निभाएंगे। अब देखना ये है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप आज जो बैठक हुई है और कल जो बैठक होने वाली है, इसके जरिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कन्विंस कर पाते हैं कि वो ईरान से कहें कि इस युद्ध को फिलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि दुनिया भर में इसको लेकर के परेशानियां हो रही हैं, ऊर्जा संकट हो रहा है। क्या देखना यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, अभी तक हमने उनकी फायर पावर को देखा है पूजा, क्या वो डिप्लोमेसी में भी उतने पारंगत हैं? चलिए ठीक है संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।